हिंदी भाषा और उसका विकास से आज हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन कि कौन प्राचीनतम भाषा है, तो वैदिक संस्कृत। दूसरा हो जाएगा ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग मिलता है, तो वैदिक संस्कृत में। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा मध्य भाषीय आर्य भाषा का काल की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, संस्कृत नहीं है। अगला अपभ्रंश का काल इनमें से क्या है, अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं, तो सहपा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हेमचंद हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार मुनि राम सिंह। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है, तो सरहपा की होती है। आगे देखते हैं हम हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला है इनमें से कौन सा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो डिंगल देसी भाषा होता है, अवहत्त होता है और अवहट्ट होता है। इनमें से कौन सा वियोगात्मक भाषा है, तो अपभ्रंश जो है वो वियोगात्मक भाषा है, संस्कृत पाली प्राकृत जो है संयोगात्मक भाषा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से माना जाता है, तो 1000 ईस्वी से। संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप और विभक्ति वचनों के आधार पर बनते हैं, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं, तो 24। अगला क्वेश्चन है कौन सा सिद्ध कवि नहीं है इसमें, देवसेन नहीं है, सरहपा है, लुइपा है, गोरचपा है। इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है, चंदायन है। हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह है। कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, अनुराग बांसुरी नहीं है। नासिकोपाख्यान के रचयिता कौन है, सदल मिश्र हैं। आगे देखते हैं हिंदी में किसी शब्द के मूल कितने रूप बनते हैं, हिंदी में किसी शब्द के मूल कितने रूप बनते हैं, तो 2 बनते हैं। संदेश राचक के रचयिता अब्दुल रहमान। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन है, भविष्यत कहा है। नास्तिकोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। स्वामी दयानंद ने इनमें से किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था, तो एनी बेसेंट थी। रामप्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है, भाषा योग वशिष्ठ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है, 84 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा में लिखी गई। राजा लक्ष्मण सिंह की हिंदी किस हिंदी के पक्षधर थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे, संस्कृत निष्ठ हिंदी के। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है, 60 करोड़। अब तो और आगे भी बढ़ गई होगी। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं, तो 18 बोलियां हैं, कहीं कहीं 17 मिलती है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, तो मगही बिहारी की है। इनमें से कौन सा सत्य नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है, सही है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, ये भी सही है। मालवी का केंद्र उज्जैन है, इंदौर है, ये भी सही। ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है, ये गलत है। ब्रज भाषा का केंद्र क्या है, मथुरा है, मथुरा। आगे इनमें से असत्य कथन छांटना है क्वेश्चन नंबर 40 में। छत्तीसगढ़ी, बिलासपुरी, रायपुरी, दुर्ग की बोली है, सही है। हरियाणवी को एक नाम बांगरू, ये भी सही है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर, ये भी सही है। विद्यापति भोजपुरी कवि, ये गलत है, ये मैथिली के कवि हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है कौन सा जिला ब्रज भाषा में नहीं आता, तो गाजियाबाद नहीं आता। गाजियाबाद मेरठ जो है वो खड़ी बोली में आता। आगे है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी भाषा है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी भाषा है, बहुत पूछता है एग्जाम में, तो खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन इसमें से असत्य कथन छाटिए, तो मैथिल विद्यापति हैं, तुलसी अवधि सही है, खड़ी बोली केशव, और बिहारी ब्रज भाषा, तो खड़ी बोली जो है ये केशव नहीं है, केशव भी ब्रज भाषा में लिखते थे। बिहारी ब्रज भाषा ये गलत है, बिहारी ब्रज भाषा ये गलत है, ये गलत, ये सही है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है, तो मारवाड़ी जो नहीं है, मारवाड़ी जो है राजस्थानी है।
लखनऊ बाराबंकी किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अवधी में आता है। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? बघेली बोली का केंद्र रीवा माना जाता है, रीवा एमपी में। ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ब्रजभाषा में किस नगर की बोली नहीं? तो इटावा में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। आगरा, हाथरस और मथुरा बोली जाती, इटावा नहीं है, बगल में ही है, उसमें नहीं है, उसमें कन्नौजी शायद बोली जाती है। इंदौर उज्जैन की बोली का क्या नाम है? इंदौर उज्जैन की बोली का नाम मालवी है। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? तो कुमायूनी है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से, अभी पढ़ा था हमने। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण, अभी पढ़े थे। देवनागरी लिपि में इनमें से किस लिपि की है देवनागरी लिपि? तो देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? तो वर्णात्मक है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुसार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था। अगला है, देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों का स्थान पर प्रयुक्त होने का सुझाव किसने दिया था? तो काका कालेलकर ने दिया था। क्या कहा था कि आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। आगे इसमें है, नैनीताल के आसपास की बोली आती कुमायूनी थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी उपभाषाएं? 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50, बस 50 तक ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, सही है। नहीं, कौन सा अधिक उपयुक्त बताना है। अच्छा, देवनागरी का लिपि का विकास उत्तर ब्राह्मी की शाखा से माना जाता है, यही एकदम करेक्ट आंसर है। आगे, राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ? तो 1953 में हुआ। देवनागरी लिपि में कौन से गुण नहीं हैं? कौन से गुण नहीं हैं? तो शब्दों के प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मक, ये नहीं है। उच्चारण और लेखन में एक रूपता है, प्रत्येक वर्ण का निश्चित स्थान है, अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव है। तो शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मक, ये गलत नहीं है। आगे, अपभ्रंश का विकास किस भाषा से हुआ था? अपभ्रंश का विकास किस भाषा से हुआ? प्राकृत भाषा से हुआ है। इनमें से प्रथम हिंदी प्रचारक कौन थे? प्रथम हिंदी प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज से थे। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। तो बस यहीं तक पढ़ते हैं हम, या 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मराठी लिपि का विकास, मराठी लिपि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 53, मराठी लिपि कौन सी है? तो मराठी लिपि देवनागरी है। इनमें से कौन सा वर्तनी गलत है? कौन सी वर्तनी इसमें गलत है? के लिए गलत है, चाहिए इसलिए गए सही है। कौन सा अशुद्ध है? इसमें छांटिए। इसमें क्या 31 यही अशुद्ध है। 49 सही है, 17 सही है, 6 सही है। सरकारी कामकाज की वो भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, तो उसे क्या कहते हैं? राजभाषा उसे कहते हैं। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों को जाने वाली बोली क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। खड़ी बोली का दूसरा नाम है? कौरवी है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 नायकों में किसको स्थान नहीं दिया था? किसको स्थान नहीं दिया इसमें? तो सितारे हिंद को। किसको नहीं दिया है? सितारे हिंद को नहीं दिया है। इनमें से अवधी का विकास किससे माना जाता है? अवधी का विकास अर्धमागधी से माना जाता है। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम अधिक प्रचलित है, जो ढूंढाड़ी बोली का दूसरा जो नाम अधिक प्रचलित है उसके कहते हैं जयपुरी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 57 में बताना इसमें कौन सा कथन असत्य है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, यही गलत पहले ही दिख रहा है। बोली का क्षेत्र भाषा से गलत है। और बोली की सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सही है। बोली साहित्य के अंतर्गत बोली जाती है, ये भी सही है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से होता है, ये भी सही है। तो बस ठीक है, 70 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, फिर अगले देखते हैं।